नहीं छोड़ी। और भैया आज माँ यशोदा बाबा नंद बुरी तरीके से बिलक रहे हैं। क्यों? माँ की ममता जो होती बड़ी विलक्षण हुआ करती है। माँ माँ होती है, माँ की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन आजकल के बच्चों की बात ये लगे भैया परिचित महाराज, आजकल के लड़के कहते हैं यदि तुमने हमें जन्म दिया तो कोई एहसान थोड़े किया। अरे तुमने 9 महीने हमें कोख में रखा तो इसका किराया ले लो। देखिए बारे बेवकूफों, माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। और तुम कौन होते हो किराया देने वाले? तुम माँ कभी नहीं बन सकते हो। क्यों? माँ स्वयं अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद में स्वयं गीले में सोती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। और कहते हो कि किराया ले लो। तुम कौन होते हो किराया देने वाले? कभी किराया नहीं दे सकते हो। माँ का फर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते। होने के लिए घर में 10-10 कपूत अच्छे नहीं होते। जरूरी नहीं होती कि घर में ज्यादा संतान हो, 2-4 बेटे, कोई जरूरी नहीं। यदि सपूत घर में एक हो जाए, माता पिता के जीवन का उद्धार हो जाता है। कपूत 10-10 अच्छे नहीं होते। और यदि सपूत एक ही हो जाए तो एक ही बहुत काफी है। और आजकल के बच्चे कहते हैं जब पढ़ लिख करके डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जब जॉब लग जाती है, तो माता पिता से कहते तुम हमारी सोसाइटी में जचते नहीं हो। क्यों? देश विदेशों में जब चले जाते हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो माता पिता से कहते तुम पुराने जमाने के और तुम हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करते हो। और माता पिता के लिए एक अलग कहीं मड़ैया रखवा देते हैं, एक कमरा दे दिया जाता। कितना? एक। और उसी में वो अपना जीवन यापन करते हैं। ध्यान रखो, जब तुम छोटे थे चाहे मुंह पर पेशाब कर दी हो, चाहे कहीं भी अच्छे कपड़ों पर लेटरिन कर दी हो, तो माता पिता ने तो कभी नहीं कहा कि तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम्हें कभी नहीं त्यागा। और वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता को त्याग देते हैं। बहुत गलत बात है ये। क्यों? आप अपने बच्चों को कमरा में शिक्षा देना और बाहर आकर के स्वयं झूठ बोलना, और बेटा हो चाहे बेटी माता पिता को बाहर झूठ बोलता हुआ देखकर खुद ये मन में विचार करते हैं। बच्चा जो कमरा वाली बात है वो भूल जाता है और कहता है कि मम्मी पापा तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं तो हम काहे को सच बोल, कहते कि नहीं? तो पहले जो लोग अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, जो बहुएं, देखिए बहू की कोई औकात नहीं होती जो सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दे। परिचित महाराज, बेटे का सामने से नहीं तो पीछे से पूरा सपोर्ट होता ना। बहू की कोई औकात है, वो पराई घर से आई हुई होती है। बहू की कोई औकात नहीं जो सास ससुर को निकाल दे घर से। कहीं ना कहीं बेटे का पूरा सपोर्ट होता है, सामने से नहीं तो पीछे से। जब हम और आप अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और वही हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे संस्कार देख करके बड़े होते हैं, पढ़ लिख करके बेटा हो चाहे बेटी डॉक्टर इंजीनियर ना बने कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। संस्कार जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों? बच्चे वही गुण देख करके बड़े होते तो उनके अंदर वही बारूद भरी होती है जो माता पिता करते हैं। भरी होती कि नहीं? तो जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, बच्चों ने तुम्हारे कारनामे देखे, उसके बाद में जब तुम्हारा दिन आएगा तो तुम्हें भी वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा इस पलस्तर में तुम्हारी रुकने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? थूक थूक करके रखोगे, घर गंदा करना चाह रहे हो। जैसे दादी और बाबा को घर से निकाल दिया, ऐसे ही आज तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं। चलिए वृद्धाश्रम। ऐसे ही यदि वृद्धाश्रम नहीं जाना तो अपने माता पिता के साथ में अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार करें, जिससे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वही करें। तो सेवा करवाना भी बच्चों को पहले संस्कार देना जरूरी होता है, उसके बाद में सेवा होगी। और जब तुम अपने माता पिता के साथ में जो सलूक करोगे तो वही तुम्हारे बच्चे करेंगे। तो पहले खुद का सुधार करना चाहिए, उसके बाद में दूसरे का। भैया बरोड़ जो भी है इन बच्चों को